हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। मैं अंशु एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम, जो कि नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है। उसको करने के कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो में मैं उन सभी बेनिफिट्स को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि क्यों है जीएनएम बेस्ट कोर्स। जी हाँ, मैं इसको कंसिडर करती हूँ नर्सिंग के बेस्ट कोर्स में। और अगर इसको कंसिडर किया है एज अ बेस्ट कोर्स ऑफ नर्सिंग तो क्यों किया है, कौन सी इसकी वजह है कि नर्सिंग के अदर कोर्सेज भी हैं, तो उन अदर कोर्सेज के कंपैरिजन में क्यों जीएनएम करना चाहिए, जीएनएम करने से क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिए अगर आप भी चाहते हैं या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी चाहते हैं जीएनएम का कोर्स करना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, जीएनएम जो कि 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग का। सबसे पहला बेनिफिट इसका मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास 12th में साइंस स्ट्रीम नहीं होती है, यानी उनका जो 12th में सब्जेक्ट में फिजिक्स नहीं होता, बायोलॉजी या केमिस्ट्री नहीं होती है, बट उनका सपना होता है आफ्टर 12th उनका जो इंटरेस्ट एरिया है वो चेंज हो जाता है। वो चाहते हैं कि वो मेडिकल लाइन में जाएं, नर्सिंग लाइन में जाएं, हॉस्पिटल में जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जीएनएम एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। क्यों? क्योंकि जीएनएम में 12th में अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं आफ्टर 12th तो पीसीबी होना ज़रूरी नहीं है। एक कमेंट आया था मेरे पास एक वीडियो में, जिन्हें किसी उनके फ्रेंड ने उनको बताया था कि जीएनएम वही कर सकते हैं जिनके पास साइंस स्ट्रीम होती है, ऐसा उसने सुना था। तो ऐसी सुनी सुनाई चीज़ें आपको भी कहीं से पता चली होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके पास 12th में साइंस नहीं होती वो जीएनएम नहीं कर सकते। 90% कॉलेज इंस्टीट्यूट जीएनएम में एडमिशन अदर स्ट्रीम वालों को भी देते हैं, 90%, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रेशो है। तो सबसे अच्छा कोर्स मैंने नर्सिंग का इसीलिए इसको बोला है कि कई बार स्टूडेंट को लगता है 12th के बाद नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, नर्स बनना है, गवर्नमेंट नर्स बनना है। तो इसके लिए जीएनएम अच्छा कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। अगर आपके मन में भी 12th के बाद नर्सिंग फील्ड में जाना है और इन फ्यूचर अपने आप को गवर्नमेंट जॉब करनी है हॉस्पिटल में एज अ नर्स, तो आप जीएनएम चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना कंपलसरी नहीं है। 10% ही ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं जहां पर साइंस मांगते हैं, बट 90% नहीं मांगते। दूसरा बेनिफिट ये है इसका एज कम्पेयर टू अदर्स कि जीएनएम को बॉयज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बॉय हैं, आपका भी नर्सिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन आप एएनएम नहीं कर सकते, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं लेकिन कुछ ही इंस्टीट्यूट में और बहुत कम सीट्स होती हैं। बीएससी नर्सिंग मेल स्टूडेंट कर सकते हैं, बट उनकी अगर हम सीट्स की बात करें तो फीमेल सीट्स ज़्यादा रहती हैं, बॉयज़ के लिए कम रहती हैं। और बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जो कि बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए अलाउ करते हैं। तो जीएनएम बॉयज़ भी कर सकते हैं और जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, जो कि बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको भी लगता है कि नहीं मुझे जीएनएम के आगे भी स्टडी करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जीएनएम के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं और बॉयज़ भी कर सकते हैं। जिनके पास 12th में साइंस नहीं थी वो भी कर सकते हैं। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। थर्ड थिंग बात आती है गवर्नमेंट जॉब की। जीएनएम में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एएनएम। ठीक है, जीएनएम की बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, प्लस बीएससी नर्सिंग की भी साथ में निकलती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो में जीएनएम की बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट ही जॉब निकलती हैं। जब हम बात करते हैं स्टाफ नर्स वैकेंसी की या नर्सिंग ऑफिसर्स वैकेंसी की, जो नेशनल हेल्थ मिशन है उनकी वैकेंसीज हर साल निकलती है, हर स्टेट में निकलती है। और इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स हैं या जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, मेडिकल वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम तीनों के लिए वैकेंसी निकलती है सेम पोस्ट के लिए, यानी कि सेम जॉब प्रोफाइल के लिए। स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स में ये तीनों ही क्वालिफिकेशन अगर आपने की है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए यानी कि वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस बस इतना होता है कुछ ही फॉर्म में कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एक्सपीरियंस ना मांगा जाए, लेकिन जीएनएम में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस माना जा सकता है।
तो ये भी एक बेनिफिट है कि जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है वो भी सेम जॉब कर रहा है, जो जीएनएम कर रहा है वो भी सेम जॉब कर रहा है, वो भी सेम पोस्ट पर वर्क कर सकता है और बीएससी नर्सिंग वाला भी सेम पोस्ट पर वर्क कर सकता है। सैलरी भी सेम होती है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती हैं उनकी जो सैलरी होती है मोस्टली जो एनएचएम की वो 45,000 के आसपास होती है। तो सेम बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी उतनी ही सैलरी रहती है, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और जीएनएम के लिए भी उतनी ही रहती है। तो तीसरा बेनिफिट इसका सबसे ज़्यादा यही है कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। आप बॉय है या गर्ल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम जॉब प्रोफाइल रहता है और आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है जो बीएससी नर्सिंग वालों की रहती है उतना ही। चौथा बेनिफिट ये यहाँ पर यह है कि बीएससी नर्सिंग के 4 साल का कोर्स, वहीं जीएनएम में 3 साल का कोर्स। अगर मैं एकेडमिक की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग तो 3 साल का है, तो 1 साल आपका यहाँ पर बच जाता है। तो अगर आप चाहते कि नहीं मुझे 1 साल बचाना है तो आप जीएनएम कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट इस कोर्स को करने का ये है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कि अगर आपके पास आर्ट है, आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, तो आप जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट ये है कि आप जीएनएम करने के बाद जॉब के साथ साथ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं इग्नू से, यानी कि आप पार्ट टाइम जो कि आप डिस्टेंस मोड के थ्रू अपना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी इस कोर्स को करने का बेनिफिट है। 6 बेनिफिट ये है कि यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की फीस कॉलेजेस की वो बहुत ज़्यादा होती है, 3.5 से 4 लाख के अराउंड होती है एवरेज फीस है। हर एक कॉलेज की फ़ीस अलग होती है, इसलिए मैंने एवरेज यहाँ पर 3 से 4 लाख बताई है। वहीं अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम की फ़ीस बीएससी नर्सिंग से थोड़ा कम होती है। तो अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो आप जीएनएम भी कर सकते हैं, क्योंकि जीएनएम में जैसा कि मैंने कहा गवर्नमेंट जॉब में नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स पोस्ट भी आपको सेम मिल रही है, सैलरी भी आपको इक्वल मिल रही है जो बीएससी नर्सिंग वालों को मिल रही है। तो आप जीएनएम कर सकते हैं जिसकी फ़ीस बीएससी नर्सिंग से कम होती है। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हैं जीएनएम के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए करते हैं, तो वहाँ पर अगर एंट्रेंस होता है तो वो उतना टफ लेवल का नहीं होता जितना बीएससी नर्सिंग का होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेज से करने के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना होता है, एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, या फिर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लेवल का आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो अगर हम जीएनएम की बात करें, एंट्रेंस जीएनएम में भी होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, लेकिन वो उतना टफ नहीं होता एज़ कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। तो आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस में ले सकते हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस होती ही नहीं है, या होती है तो बहुत ही कम होती है। तो आप एंट्रेंस के क्लियर करके भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिसका एग्ज़ाम उतना टफ नहीं होता है जितना बीएससी नर्सिंग का होता है। यानी कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, भले ही आपने 12th साइंस से की हो, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि आपका बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस क्लियर ना हो पाए, तो बिल्कुल आप जीएनएम कर सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट हैं जीएनएम कोर्स को करने के लिए। अगर आप भी फीमेल हैं या मेल हैं, या आपका नर्सिंग फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट नर्स बने, तो आप बिल्कुल जीएनएम का कोर्स चूज़ कर सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मैंने बताए हैं वो आपने वीडियो में देख ही लिए हैं। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो स्टूडेंट्स ने 12th कर लिया है, जो जीएनएम करने की सोच रहे हैं, कंफ्यूजन है कि क्या डिसाइड करें या ना करें, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। ऐसी ही और हेल्पफुल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियोज़ आप सारी देखा करें गाइस, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझाने के लिए, आपके बेनिफिट के लिए होता है, आपके करियर के लिए होता है। तो वीडियो को आप ज़रूर वॉच किया करें जो भी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस के आते हैं। और कोई भी अगर आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो बनाने की। तो गाइज जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड